हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आप लोगों को क्लास 9 के कुछ न्यूमेरिकल्स से हम मुलाकात करवा रहे हैं। काफी बच्चों की डिमांड थी कि कुछ सब न्यूमेरिकल्स हो जाएं। आज आपके पास एक न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस लेकर के हम आए हैं, ठीक है। इस न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन को देखें, समझें और अपनी अपनी कॉपी और पेन निकाल लें, वहां पर इसे नोट करें। देखिए क्वेश्चंस क्या है। अ कार ट्रेवलिंग एट 20 किलोमीटर पर आवर, एक कार 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है जो 6 सेकंड में 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार को अचीव कर रही है, ठीक है। व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन, इस कार का एक्सेलरेशन क्या होगा। क्लियर, आइए देखते हैं। सबसे पहले कार की ना आप इनिशियल स्पीड देखो। एक्सेलरेशन का अपना फॉर्मूला क्या होता है कि फ्रॉम, ऐसे लिखना, फ्रॉम मोशन फर्स्ट इक्वेशन। तो वहां पर v इज इक्वल टू क्या आता है, u प्लस एटी, v माइनस यू इज इक्वल टू क्या होगा, एटी, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। ये आप एक्सेलरेशन का फिक्स फार्मूला पाते हैं, जो कि लीनियर एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोला जाता है। हम इसी फार्मूला का यूज करके इस क्वेश्चन के आंसर्स को फाइंड आउट करेंगे। कैसे निकलता है बेटा, आइए देखते हैं। पहले आप क्या करिएगा, इनिशियल स्पीड ऑफ द कार, इनिशियल स्पीड ऑफ द कार, ये निकाल लिया। कार की इनिशियल स्पीड देखिए यू से डिनोट करते हैं, कितना है वो यहां दिख रहा है आपको, 20 किलोमीटर पर आवर। इसे क्या करिएगा, छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर दीजिएगा 5/18 करके, और ये कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। क्या करेंगे, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20, u इज इक्वल टू 10 इंटू 5/9, ये हुआ 50/9 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। फिर आप आइए फाइनल स्पीड ऑफ द कार, कार की फाइनल स्पीड पर आते हैं। क्या है, v इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। तो v 60 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, 2 9 जा 230, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया ये 30 इंटू 5/9, ये हो गया 150, है ना, अपॉन 9 मीटर पर सेकेंड। यानी कि आप देख सकते हैं मैंने यहां पर भी यूनिट को कन्वर्ट कर लिया है और यहां पर भी यूनिट को मैंने कन्वर्ट कर लिया है। बड़ी यूनिट थी किलोमीटर पर आवर, किसको चेंज कर दिया छोटी यूनिट में। यहां पर भी किलोमीटर आवर बड़ी थी, इसको भी चेंज कर दिया मैंने छोटी यूनिट में। अच्छा, एक बात और मजे की बात है कि 20 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ने में इसको कितना टाइम लग रहा है, 6 सेकेंड का। यानी आपके पास टाइम गिवन है, 6 सेकेंड का वर्क लग रहा है, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं इसको, आइए। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशंस ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशंस ऑफ मोशन, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी होता है आपको। a इज इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। क्या करेंगे, यहां से हम t की वैल्यू निकाल रहे हैं, v माइनस यू अपॉन a। कैसे निकलेगा, वेलोसिटी देखिए फाइनल कितनी है, 150/9 माइनस u की वैल्यू कितनी है 50/9। और अच्छा, आपको एक्सेलरेशन पूछा रखा है ना, तो इन्होंने क्या किया कि ये टर्म को यहां रख दो, इस टर्म को यहां रख दो आप, ठीक है। तो बल्कि यहां से आप इस चीज को हटा दीजिएगा, चलेगा, ये चीज हटा दो यहां से, यहां से आप टी को हटा दीजिए, यहां से टी हटा दीजिए, यहां से ए भी हटा दीजिएगा, ठीक है। यहां पर क्या आ जाएगा, यहां हो जाएगा आपका टी, सॉरी ए, और यहां पर आप लिख दीजिएगा टी, v माइनस यू अपॉन टी हो गया। आप एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं और टाइम कितना दिया है, 6 सेकेंड। क्लियर हो रहा है। हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना था, सॉरी एक्सेलरेशन निकालना था। तो इस फार्मूला का हम डायरेक्टली यूज करेंगे, क्योंकि आपसे वो क्या पूछ रखा है, एक्सेलरेशन। इनको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा ये 150 माइनस 50/9/6, ठीक है। कितना ये दे देंगे एक्सेलरेशन, 150 में से 50 निकालेंगे, 100/9/6। चलिए फटाफट अपनी पेन और कॉपी निकाल लें आप लोग और इसको सॉल्व करके तुरंत हमें बताएं। चल रहा, सॉल्व हो रहा है।
हो गया। जिनका आंसर आया बताएं क्या निकल कर आ रहा है एक्सेलरेशन की वैल्यू। यहां से एक्सेलरेशन कितना आ रहा है 1.85 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के लगभग आएगा। आप सभी लोग इस चीज को कैलकुलेट करिएगा। कैसे न्यूमेरिकल को निकाला गया है, आपके पास इनिशियल वेलोसिटी थी और वो 6 सेकंड में कहां पर पहुंच गई फाइनल पर। आप मोशन को फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करेंगे। यहां पर देखिए इनिशियल वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर थी, जिस किलोमीटर पर आवर को हमने क्या किया मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके छोटी यूनिट में इसको कन्वर्ट कर लिया। छोटी यूनिट में कन्वर्ट करने का मतलब होता है कि क्वेश्चंस को आप आराम से बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। जरूरी भी बहुत नहीं है, लेकिन आप छोटी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो बेहतर आपके लिए रहेगा एज पर यूज ऑफ साइंस। ठीक है, इसके बाद फाइनल वेलोसिटी को लगाया आपने, फार्मूला आपने अचीव किए हुए हैं लीनियर एक्सेलरेशन का। और इस फार्मूले में आपने क्या किया है कि फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और टाइम को आपने मेंशन किया और आपने अपना आंसर पाए। वो आंसर क्या है आपका बी पार्ट हुआ आपका आंसर। ठीक है, इस तरीके का और भी क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं। प्यारे बच्चों, आप लोग कॉपी पेन निकाल करके इनकी प्रैक्टिस करें। ये आपके जो साइंस की स्टडी है, जो साइंस का न्यूमेरिकल्स की स्टडी है, उनको और बेस्ट बनाएंगे। थैंक यू। वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आइए आज क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया पहले उसको आप लोग ध्यान से देखें, तभी न्यूमेरिकल आप कर पाएंगे आप लोग। न्यूमेरिकल्स क्या है, अ बस इंक्रीजेस इट्स स्पीड। ध्यान देने वाली बात यही है, एक बस अपनी स्पीड को इंक्रीज कर रहा है, स्पीड फ्रॉम 20 किलोमीटर पर आवर टू 50 किलोमीटर पर आवर। 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार थी शुरुआत की, वो 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार में कन्वर्ट हो गया। और कितना समय लगा कन्वर्ट होने में 10 सेकेंड। ध्यान दीजिए 10 सेकेंड का वक्त लगा है एक बस को अपनी स्पीड को इंक्रीज करना था। वो स्पीड शुरुआत में थी 20 किलोमीटर पर आवर से हो गई 50 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड। अब वो आपसे एक्सेलरेशन पूछ रखे हैं कि इनका एक्सेलरेशन क्या होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की निगाह से भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एकेडमिक से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को देखिए कैसे कैलकुलेट किया जा रहा है एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कराने के लिए। सारे बच्चे सबसे पहले इस पॉइंट पे ध्यान देंगे। दिस इज योर इनिशियल वेलोसिटी, राइट। दिस इज योर इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी किसको बोलते हैं, यू को, और यू आपका दिया है 20 किलोमीटर पर आवर। चलेगा। अब इधर भी देखो, ये बस 20 से कहां पहुंची 50 पर, तो ये आपकी कौन सी वेलोसिटी हो गई, फाइनल वेलोसिटी। ये आपकी हो गई फाइनल वेलोसिटी, यानी कि v की वैल्यू हो गई 50 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। अब चूंकि किलोमीटर पर आवर दोनों जगह है, तो ये किलोमीटर पर आवर जो स्पीड और वेलोसिटी की बड़ी यूनिट होती है। और बिल्कुल ये साइंस की भाषा में तो हम इसको एज ए प्रैक्टिकली तो बोल नहीं सकते कि हम किसी भी चीज की वैल्यू या उसकी स्पेसिफिक मैग्नीट्यूड को हम किलोमीटर पर आवर में फाइंड आउट कर सकते हैं। थोड़ा सा और सा रहेगा। तो साइंस ने हमें यह अनुमति दे रखी है कि आप किसी भी बड़ी से बड़ी यूनिट को, किसी भी बड़ी से बड़ी यूनिट्स को आप स्मॉलेस्ट यूनिट में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लीजिए। और वैसे भी आपका देखो ऑप्शन किसमें है, छोटी यूनिट में। तो जेन्युइन सी बात है कि बड़ी यूनिट में आंसर लाना ही नहीं है, यहां ऑप्शन ही छोटी यूनिट में दे रखा है। इसका मतलब इसको कन्वर्ट करना है। चलो कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। क्या है, बड़ी यूनिट को जब हम छोटी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 से। बता रखा हूं। और आगे क्या लगा देना है, मीटर पर सेकेंड। 2 9 जा 2 10 जा, u इज इक्वल टू 10 इंटू 5/9, ये हो गया 50/9 मीटर पर सेकेंड। ये निकल गया आपका इनिशियल। यहां पर फाइनल भी निकाल लेते हैं। 50 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। 2 9 जा 2, इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो ये हो गया 25। तो v इज इक्वल टू जगह 25 इंटू 5/9, ये हुआ मीटर पर सेकेंड, यानी कि v ये 5 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा बाई 9 मीटर पर सेकेंड। यानी कि बेटा आप देख सकते हैं यहां पर आपने इनिशियल वेलोसिटी को भी कन्वर्ट कर लिया और यहां पर आपने फाइनल वेलोसिटी को भी कन्वर्ट कर लिया एज ए स्मॉलर यूनिट्स ऑफ द स्पीड। ठीक है, स्पीड की स्मॉलर यूनिट्स में आपने कन्वर्ट कर लिया, और कन्वर्ट करना भी जरूरी था क्योंकि आपका आंसर भी छोटी यूनिट में दिया है। अब आ जाओ मेन पॉइंट पर। we have know that from first equation of
मोशन क्या था, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो क्या करते हैं यहां से v माइनस यू इज इक्वल टू एटी, और यहां से आपको निकालना क्या है, एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन का फार्मूला देखो यहां से बना लो, v माइनस यू अपॉन टी। वाह, ये देखो फार्मूला आ गया। अब कुछ करना नहीं है, ये देखो v की वैल्यू भी निकली हुई है पहले से, जो यहां पुट करना है, u की वैल्यू यहां पुट करना है, और t तो आपको दिया था कि 10 सेकंड में कुछ ऐसे वर्क प्लेस हो रहे हैं। ठीक है, आओ फटाक से निकालते हैं। v कितना है 125 अपॉन 9 माइनस u कितना है 50 अपॉन 9, टाइम कितना लगा 10 सेकेंड। ये क्या निकल रहा है, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 125 माइनस 50 अपॉन 9 अपॉन 10। एक्सीलरेशन 125 में से 50 फटाक से निकाल लो, बाई 9 बाई 10 कर दीजिएगा, तो आपका आंसर, मैं आपको थोड़ा सा माइक्रो सेकंड समय दे रहा हूं, जरा चेक करो कितना आंसर पहुंच रहा है फटाक से। आई वेट, निकल गया होगा, देख लीजिए 4 में से कौन सा ऑप्शन बन रहा है आपके पास। ठीक है, जो बच्चे नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं वो ध्यान से देखें। 125 में से आपको कितने को सब्ट्रैक्ट करना है, 50 को, 5 हुआ, ये 7 हो गया, बाई 9। तो यहां पर क्या लिखेंगे 75 बाई 9 बाई 10। 75 में 9 का डिवाइड करके जब आप 10 लेकर के आइएगा, तो सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में जो भी इस क्वेश्चन को देख रहे हैं वहां पर इसका आंसर जरूर मेंशन करेंगे, ताकि हमें लगे कि आप कैलकुलेशन पर फिक्स हैं। और यहां का आंसर आपका जा रहा है फोर्थ पार्ट, विच इज 0.83 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप इसको डिवाइड करेगा, कितना जा रहा है, आपका चला जाएगा 9 8 जा कितना होता है 72। तो देखिए 8 के करीब चला गया ना, 9 8 जा 72, 8 के करीब जा रहा है, बाई 10 का डिवाइड करेंगे तो पॉइंट हटाएंगे तो 0.1 पॉइंट पर क्या लग जाएगा, डेसिमल लग जा रहा है। तो वैल्यू कितनी आ गई आपका एक्सीलरेशन, यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपका क्या है, आंसर है, विच इज गोइंग ऑन 0.83 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। थोड़ा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप मजबूत रखें आप लोग, एज पर यूज ऑफ द सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बस की स्पीड क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। ध्यान देने वाली सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, यानी एक्सीलरेशन क्या है, पॉजिटिव। ये बात आप माइंड में रखिएगा। अगर इसी ऑप्शन में, मेरी बात सुन लीजिए आप लोग, अगर इस ऑप्शन में मान लो ये माइनस रहा था और ये माइनस होता और दो लोग प्लस रहते, ये प्लस हो जाता और ये प्लस हो जाता, तो आप क्या करते कि ये जब इंक्रीज हो रहा है ना, तो आपको इन दोनों से तो कोई मतलब ही नहीं है, यानी माइनस वाले टर्म को तो ऑलरेडी आप कैंसिल कर देना, क्योंकि बस की स्पीड इंक्रीज हो रही है तो कभी रिटार्ड कर ही नहीं सकती, डिक्रीज हो ही नहीं सकती। इंक्रीज हो रही तो आपको प्लस को चुनना है। अब प्लस में आप बिल्कुल थोड़ा ऑप्शन के करीब पहुंच जाओगे, आंसर का करीब पहुंच जाएंगे, यानी 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 0.83 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये भी चुनने के लायक है। अगर यही बस डिक्रीज करती तो ये क्वेश्चन बदल जाता, ये 50 पहले हो जाता, 20 बाद में हो जाता, यानी डिक्रीज कर रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी फाइनल वेलोसिटी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, 0। ये तो सबको पता होगा। अगर बस इंक्रीज कर रही है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0, और बस अगर डिक्रीज कर रही है तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। ये कॉन्सेप्ट है, ऐसे क्वेश्चंस का ये कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, ओके।